तो एंजाइटी डिसऑर्डर है क्या? दो ही अल्फाज में मैं कहूंगा कि आपका जब अपना रिएक्शन है ये ओवर सेंसिटाइज हो जाए, वन, ओवर थिंकिंग आ जाए, दो, या ओवर एप्रीहेंशन आ जाए किसी भी चीज के बारे में, तो तीन हम कहते हैं कि ये एंजाइटी डिसऑर्डर है। लेकिन शर्त ये है कि कितना अरसे के बाद, कम से कम 3 हफ्ते से लेकर 6 महीने, कुछ लोग कहते हैं 6 मंथ तक भी इंतजार करते हैं कि अगर आपकी ये एनर्जी वापस अपनी नॉर्मल लेवल पे नहीं आती तो दिन कहते हैं कि जी ये एंजाइटी डिसऑर्डर है। इसी तरह से जैसे आम बीमारियों के लिए कटअप होती है, लेकिन अगर ये मामूल के मुताबिक आपकी जिंदगी को मुतासर कर लेते हैं और आपके अपनी जिस्म को मुतासर कर लेते हैं, तो दो चीजें होंगे कि ये कितना ड्यूरेशन और कितनी शिद्दत और उसका इफेक्ट इंसान पे कितना होता है। जैसे एंजाइटी की वजह से अगर आप स्कूल नहीं जा सकते हैं, आप काम नहीं कर सकते हैं, आप अच्छे रिलेशनशिप नहीं बरकरार कर सकते, तो इसका मतलब ये उन्होंने आपको मुतासिर किया। तो ये तीन चीजें जब एक साथ हो जाएं, बशमूल और भी फार्मूला है जैसे हम स्टैंडर्ड के, लेकिन हम स्टैंडर्ड पे नहीं जाते, आम ले जबान में कहते हैं कि एंजाइटी जब आपकी नॉर्मल जिंदगी को मुतासिर कर लेते हैं और आपकी मामूल की चीजों को काम नहीं कर सकते हो, एक मखसूस ड्यूरेशन या 3 वीक से ऊपर की कहानी हो और मुसलसल हो, तो दिन हम उसको कहते हैं कि इस बंदे को एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया है। अब जब एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाती है तो इसमें मुख्तलिफ अलामात आते हैं। जैसे मैंने पहले जब नॉर्मल की बात कर रहा था कि उसको ज़हनी अलामात भी होते हैं, जिस्मानी भी होते हैं और सोशल समाजी भी होते हैं। तो अब जब एंजाइटी डिसऑर्डर आप बात करते हैं तो इसके अंदर एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है एंजाइटी डिसऑर्डर्स। इसके अंदर जो है ना पैनिक अटैक भी होती है, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर भी होते हैं और फोबियाज की शक्ल भी होती है, जैसे मिसाल सोशल फोबिया, स्पेसिफिक फोबिया, एगारोफोबिया। तो इनमें से जो ना, अब जब हम एक ही वो उठा लेते हैं कि अगर एंजाइटी डिसऑर्डर हो, यानी जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, और दूसरा जो है ना वो आपके साथ पैनिक आ जाते हैं। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर से मुराद ये कि वो सुबह से लेकर शाम तक आपको ये बीमारी के अलामात होंगे, जो बाद में हम बीमारी के अलामात पे बात कर लेंगे। लेकिन पैनिक डिसऑर्डर में जो है ना वो अटैक्स में पैनिक्स के शक्ल यानी एपिसोड की शक्ल में सिर्फ फॉर शॉर्ट पीरियड आ जाते हैं। तो एक तो पहला डिफरेंस ये है। दूसरी बात यह है कि जी वहां अंदर जो फीलिंग्स होते हैं, जैसे जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में आप ओवर इम्प्रेशन करते हो, ओवर सेंसिटाइजेशन करते हो, या और जो है ना आपको ओवर थिंकिंग आते हैं, यहां भी ये चीजें होते हैं, लेकिन उसमें आपके एक मखसूस ड्यूरेशन के बाद ये खुद ब खुद सबसाइड होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप फिर अलामात की पूछेंगे तो फिर मैं दोनों के अलामात आपको डिफरेंट हवाले से आपको कह देता हूं। अच्छा, एंजाइटी जो पैनिक अटैक डिसऑर्डर है, इसमें एक चीज और भी शर्त है कि जब एक अटैक आपके पास आ जाता है, फिर दूसरा अटैक फर्ज करे हो सकता है दिन में 3-4 हो सकता है महीने में 3-4 हो, लेकिन कहते हैं कि अगर महीने में आपको एटलीस्ट 3 अटैक आ जाए पैनिक के, तो दिन हम उसको पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं, अटैक नहीं, अब डिसऑर्डर कहते हैं। लेकिन इसमें एक और शर्त भी है कि एक अटैक और दूसरे अटैक के दरमियान आपको ये खौफ होता है कि खुदा न खासा वो अटैक दोबारा ना हो जाए, तो ये एक पैनिक अटैक डिसऑर्डर का वो है। तो दोनों में फर्क ये है कि एक रेगुलर है और दूसरा जो है ना वो एपिसोड्स में आपके पास आते हैं।